हे फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है एमडीएसयू अजमेर के लिए बीए सेमेस्टर सेकंड पॉलिटिकल साइंस के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें आपके यूनिट फर्स्ट मनु कौटिल्य बौद्ध और जैन दर्शन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो आप पहला क्वेश्चन देखो। मनुष्य के सप्तांग सिद्धांत में दंड और धर्म की भूमिका स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखो, आपको केवल सुनते जाना है, मैं आपके रीडिंग मारता जाऊंगा, आपको सुनना है। उत्तर, मनुष्य के सप्तांग सिद्धांत में राज्य के 7 आवश्यक अंग होते हैं, जिनमें दंड और धर्म केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। तो आपका होता है दंड। मनु के लिए दंड का अर्थ केवल दंड या सजा नहीं, बल्कि यह राजा की संप्रभुत्व शक्ति का प्रतीक है। राजा इसी दंड शक्ति का उपयोग करके समाज में कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करता है। दंड की मत्स्य न्याय अराजकता को रोकता है और लोगों को अपने कर्तव्यों धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा, धर्म। धर्म राजा के ऊपर है। यह राजा प्रजा और समाज के लिए निर्धारित नैतिक, सामाजिक और कानूनी कार्रवाइयों का समुच्चय है। राजा का प्रमुख कार्य धर्म का रक्षक होना। दंड और धर्म का संबंध। मनु ने राजा को निरंकुश होने से रोकने के लिए दंड को धर्म के अधीन रखा। यदि राजा स्वयं धर्म का उल्लंघन करता है तो दंड उसे भी नष्ट कर सकता है। इसी प्रकार धर्म दंड के उपयोग पर नैतिक सीमाएं लगाता है, जिससे शासन कल्याणकारी और मर्यादित बना रहता है। तो यह था आपका क्वेश्चन। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर देख लेना। आपका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपकी टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दूसरा क्वेश्चन देखो। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत की विवेचना कीजिए। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत उसके ग्रंथ अर्थशास्त्र में वर्णित अंतरराज्यीय संबंधों और विदेश नीति का एक चक्रीय मंडल है। उद्देश्य, इस सिद्धांत का उद्देश्य विजय की इच्छा रखने वाले राजा जिविगीषु को उसके पड़ोसियों के साथ व्यवहार करने के लिए एक व्यवहारिक रणनीति प्रदान करना है। संरचना, यह सिद्धांत 12 राजाओं या राज्यों के एक चक्र पर आधारित है, जिसे विजिगीषु केंद्र में होता है। अरि यानी शत्रु। विजिगीषु की सीमा में लगा हुआ राज्य संभवतः शत्रु होता है। दूसरा, मित्र। अरि की सीमा से लगता हुआ राज्य विजिगीषु का मित्र होता है, क्योंकि शत्रु का शत्रु मित्र होता है। तीसरा, इस प्रकार यह सिद्धांत भौगोलिक स्थिति के आधार पर राज्यों को मित्र, शत्रु, माध्यम और उदासीन में वर्गीकृत करता है। राजनीतिक महत्व, यह सिद्धांत कौटिल्य के यथार्थवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह नैतिकता के बजाय शक्ति संतुलन और आत्महित पर आधारित है। राजा इस मंडल सिद्धांत के आधार पर अपनी षड्गुण नीति, संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, देदीभाव को लागू करता है। आपका तीसरा क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म ने प्राचीन राजस्व की अवधारणा को कैसे प्रभावित किया। बौद्ध धर्म ने प्राचीन भारतीय राजस्व की दैवीय उत्पत्ति की अवधारणा को चुनौती दी और उसे एक नैतिक और अनुबंधित आधार प्रदान किया। सामाजिक समझौता, बौद्ध ग्रंथों में राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौता से बताई गई है। अराजकता, मत्स्य न्याय से बचने के लिए लोगों ने राजा को चुना और उसे अपनी उपज का एक हिस्सा कर के रूप में दिया। इससे राजा की सत्ता का आधार प्रजा की सहमति बनी। यह था आपका सामाजिक समझौता सिद्धांत। थम की सर्वोच्चता, बौद्ध धर्म ने राजा को धर्म के अधीन कर दिया। राजा को थम का सेवक और पालक माना गया। अशोक का उदाहरण, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रभाव में थम विजय को सैन्य विजय से ऊपर रखा। उसने प्रजा के कल्याण के लिए सार्वजनिक कार्य, सड़कें, चिकित्सालय आदि करवाए। बौद्ध धर्म ने राजस्व की अवधारणा को अधिक मानवतावादी, कल्याणकारी और जवाबदेह बनाया।
यह राजा की सफलता उसके नैतिक आचरण और प्रजा के कल्याण पर निर्भर करती थी, न कि केवल शक्ति पर। चौथा है, मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का राजनीतिक महत्व स्पष्ट कीजिए। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था को सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनिवार्य माना गया है, जिसका सीधा राजनीतिक महत्व है। वर्ण व्यवस्था यह समाज को श्रम विभाजन के आधार पर 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित करती है। राजनीतिक महत्व यह व्यवस्था राजा के लिए शासन करना आसान बनाती है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक समूह अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करे। राजा का मुख्य कर्तव्य था कि वह इस व्यवस्था का संरक्षक हो। आश्रम व्यवस्था यह मनुष्य के जीवन को 4 अवस्थाओं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास में बांटती है। राजनीतिक महत्व यह जीवन के लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त करने का मार्ग बताती है। राजा को यह सुनिश्चित करना होता था कि प्रजा अपने अपने आश्रमों के नियमों का पालन करे। यह दोनों व्यवस्थाएं राजा की शक्ति को समाज पर लागू करने का आधार थी। राजा को दंड का प्रयोग उन लोगों को नियंत्रित करने के लिए करना पड़ता था जो कि अपने वर्ण धर्म और आश्रम धर्म का उल्लंघन करते थे, जिससे सामाजिक स्थिरता बनी रहती थी। 5वां, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दंड की अवधारणा और इसके उचित प्रयोग की व्याख्या कीजिए। उत्तर कौटिल्य के राजनीतिक दर्शन में दंड केवल शारीरिक दंड नहीं, बल्कि राजा की संप्रभुत्व शक्ति और न्याय व्यवस्था का प्रतीक है। दंड का अर्थ और महत्व दंड ही वह शक्ति है जो अराजकता, मत्स्य न्याय को समाप्त करती है और व्यवस्था स्थापित करती है। कौटिल्य के अनुसार दंड के बिना स्त्री यानी वेद, वार्ता, अर्थव्यवस्था को आनुवंशिकी दर्शन में स्थिर नहीं कर सकते। दंड का उचित प्रयोग कौटिल्य मानते हैं कि दंड का प्रयोग विवेकपूर्ण और धर्म तथा न्याय के अधीन होना चाहिए। दंड न तो कठोर होना चाहिए जिससे प्रजा में भय और विद्रोह फैले, और न ही बहुत नरम जिससे शासन की अवज्ञा हो। मतलब बीच वाला दंड होना चाहिए। बीच वाला मतलब जो कि न तो ज्यादा हो न ही कम हो, न तो ज्यादा प्रताड़ित करे और न ही कम प्रताड़ित करे, बराबर लेवल पर रखिए, है ना। उचित दंड नीति का उद्देश्य लोगों को उनके कर्तव्यों के मार्ग पर बनाए रखना और राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना। कौटिल्य के अनुसार दंड एक शक्तिशाली उपकरण है। यदि राजा उचित प्रयोग करता है तो वह उन्नति करता है, यदि वह इसका दुरुपयोग करता है तो वह उसका राज्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। 6वां क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित षड्गुण नीति का उद्देश्य और सिद्धांत क्या है? कौटिल्य की षड्गुण नीति उनके मंडल सिद्धांत व्यवहारिक अनुप्रयोग है, जो राजा को अन्य राज्यों के साथ व्यवहार करने के लिए 6 प्रकार की कूटनीति रणनीति प्रदान की गई। षड नीति का मुख्य उद्देश्य विजिगीषु विजय की इच्छा रखने वाले राजा, विजिगीषु का अर्थ होता है, के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना और शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में बनाए रखना। आपकी 6 नीतियां हैं, षड्गुण है ना, 6 नीतियां। संधि पहला है संधि पीस। जब राजा स्वयं को कमजोर समझे तो शक्तिशाली शत्रु से समझौता करना। विग्रह, जब राजा स्वयं को शक्तिशाली समझे तो शत्रु पर आक्रमण करना। यान, युद्ध की पूरी तैयारी साथ शत्रु की ओर बढ़ना, तैयारी के साथ शत्रु पर आक्रमण करना। यान। आसन, तटस्थ रहना या शांति बनाए रखना जब लाभ या हानि की स्थिति स्पष्ट न हो। संश्रय, किसी अधिक शक्तिशाली राजा का आश्रय लेना। द्वैधीभाव, ड्यूअल पॉलिसी, एक राजा से शांति संधि करना, दूसरे राजा के साथ युद्ध जारी रखना।
षड्गुण नीति अत्यंत यथार्थवादी है। यह दर्शाती है कि विदेश नीति नैतिकता के बजाय व्यवहारिक शक्ति और समय की आवश्यकता के अनुसार बदलनी चाहिए। 7वां क्वेश्चन है, जैन धर्म के अहिंसा और अपरिग्रह सिद्धांतों का राजनीतिक दर्शन पर क्या प्रभाव पड़ा? जैन धर्म के सिद्धांतों ने प्राचीन भारतीय राजस्व की अवधारणा पर नैतिक और शांतिपूर्ण प्रभाव डाला, विशेष रूप से अहिंसा और अपरिग्रह के माध्यम से। अहिंसा, नॉन वायलेंस। जैन धर्म की अहिंसा का अर्थ मन, वचन और कर्म से किसी भी जीव को चोट न पहुंचाना। राजनीतिक प्रभाव, इसने राजाओं को आक्रामक युद्धों और सैन्य विचारवाद से बचने के लिए प्रेरित किया। इसका परिणाम यह हुआ कि जैन धर्म के अनुयायी राज्यों में शांतिपूर्ण कूटनीति और सहिष्णुता को बढ़ावा मिला। अपरिग्रह, इसका अर्थ है भौतिक संपत्ति का संग्रह न करना और वस्तुओं के प्रति आसक्ति का त्याग करना। राजनीतिक या आर्थिक प्रभाव, यह सिद्धांत राजा को कल्याणकारी बनने और आर्थिक असमानता को कम करने के लिए प्रेरित करता है। इसका तात्पर्य है कि राज्य को अपनी संपत्ति का उपयोग प्रजा के हित में करना चाहिए, न कि केवल निजी भोग के लिए। जैन दर्शन ने राजस्व को स्वयं नैतिक जिम्मेदारी और शांति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी, जिससे शासन की अवधारणा में सहिष्णुता और सादा जीवन का समावेश हुआ। 8वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के राजनीतिक विचारों में प्रमुख समानताएं और अंतर क्या थे? बौद्ध और जैन धर्म दोनों ही श्रमण परंपरा के हैं, इसलिए उनके राजनीतिक विचारों में समानताएं और अंतर दोनों मौजूद है। तो समानताएं तो क्या क्या थी देखते हैं। नैतिकता की प्रधानता, दोनों ने ही नैतिक आचरण धर्म को राजा और शासन से ऊपर माना। मतलब धर्म को किसे राजा और शासन से ऊपर ही माना दोनों ने। किन ने? बौद्ध और जैन धर्म ने। अहिंसा का महत्व, ये समानता ही है। दोनों ने अहिंसा को सर्वोच्च मूल्य माना और अनावश्यक हिंसा तथा युद्ध का विरोध किया। कर्म कांडों का विरोध, दोनों ने ब्राह्मणवादी कर्मकांडों और अंधविश्वासों का विरोध किया, जिससे समाज में तर्कवाद को बढ़ावा मिला। अब इनमें अंतर देखते हैं। उत्पत्ति सिद्धांत, बौद्ध धर्म ने राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रस्तुत किया, जबकि जैन धर्म ने सीधे तौर पर कोई स्पष्ट राजनीतिक सिद्धांत नहीं दिया। अहिंसा की तीव्रता, जैन धर्म में अहिंसा अतिवादी और कठोर है, जबकि बौद्ध धर्म में यह मध्यम मार्ग पर आधारित होने के कारण राजनीति में अधिक व्यवहारिक थी, जैसे कि सम्राट अशोक का धम्म। दोनों धर्मों ने प्राचीन राजस्व को दैवीय शक्ति से हटाकर नैतिक जवाबदेही की ओर मोड़ा। 9वां क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के योगक्षेम यानी वेलफेयर के क्या कार्य थे? कौटिल्य के अनुसार राज्य का अंतिम उद्देश्य योगक्षेम प्राप्त करना था। योगक्षेम का अर्थ है कल्याण, जो दो भागों में बटा है। योग, जो वस्तुएं जनता के पास नहीं है उन्हें प्राप्त करने का उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी। सेम यानी प्रोटेक्शन, जो वस्तुएं जनता के पास है उनकी रक्षा की जिम्मेदारी। यह होता है प्रोटेक्शन, सेम। कल्याणकारी कार्य, योगक्षेम को प्राप्त करने के लिए राज्य के कार्य व्यापक थे। आर्थिक कार्य, कृषि, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देना। सामाजिक कार्य, अनाथों, वृद्धों और निराश्रित महिलाओं का भरण पोषण करना। सुरक्षा, आंतरिक शक्ति और बाह्य आक्रमण से प्रजा की रक्षा करना। शिक्षा और स्वास्थ्य कार्य, शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था करना। कौटिल्य का राज्य केवल एक पुलिस राज्य
नहीं था, बल्कि एक विस्तृत कल्याणकारी राज्य था जिसका प्रमुख उद्देश्य धन संपदा और भौतिक सुख सुविधाओं के माध्यम से प्रजा के जीवन स्तर में सुधार लाना था। आपका 10वां क्वेश्चन है, मनु और कौटिल्य के सप्तांक सिद्धांत की तुलना कीजिए, दोनों में मौलिक अंतर क्या था। मनु और कौटिल्य दोनों ने राज्य को 7 अंगों से बना हुआ माना, लेकिन उनके दृष्टिकोण में मौलिक अंतर थे। समानताएं तो क्या क्या थी? दोनों ने स्वामी यानी राजा, अमात्य यानी मंत्री, जनपद यानी क्षेत्र, है ना, या क्षेत्र या परगना, दुर्ग या किला, कोष खजाना, दंड सेना और मित्र सहयोगी को राज्य के अनिवार्य अंग माने। मनु आदर्शवादी या धार्मिक। मनु का सप्तांग सिद्धांत धर्म और नैतिकता पर अधिक केंद्रित है। इन्होंने अंगों की स्थिरता के लिए दैवीय शक्ति और सामाजिक व्यवस्था पर जोर दिया। कौटिल्य यथार्थवादी व्यवहारिक। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत शक्ति, अर्थ और व्यवहारिक प्रशासन पर केंद्रित है। कौटिल्य के लिए कोष और दंड सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वे राज्य की भौतिक शक्ति को दर्शाते हैं। इनके उद्देश्य और अंतर। मनु का उद्देश्य सामाजिक धार्मिक व्यवस्था, वर्ण और आश्रम धर्म बनाए रखना था, जबकि कौटिल्य का उद्देश्य शक्तिशाली और स्थिर राज्य योग क्षेम सुनिश्चित करना था। मनु ने राज्य को धार्मिक इकाई माना, जबकि कौटिल्य ने राज्य को प्रशासनिक और राजनीतिक उपकरण माना। ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आपको ये कुछ टॉपिक बता रहा हूँ, ये आप स्वयं पढ़ लेना, पीडीएफ में दिए हुए हैं। ये पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। मनु का राजनीतिक दर्शन के ये कुछ टॉपिक है। राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत, ये आपको याद करना है। क्या मनु निरंकुश है, ये भी याद करना है इसका। ये दूसरा कौटिल्य का राजनीतिक दर्शन, ये आपको याद करना है। मंडल सिद्धांत, षड्गुण नीति क्या थी, आदर्शवादी और यथार्थवाद, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का दर्शन, बौद्ध धर्म का राजनीतिक दर्शन, जैन धर्म का दर्शन, राजनीतिक राजस्व का प्रभाव, ये सब कुछ आपको याद करना है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले यूनिट भी आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, जो कि 2nd और 3rd यूनिट होगी आपकी। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। धन्यवाद।